हेलो फ्रेंड्स, मैं तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 28। लास्ट लेक्चर में हमने 7.3 की थी, आज हम 7.4 करेंगे। उससे पहले थोड़े सा रूल कर लेंगे, एक दो रूल है इसमें वो करेंगे। कोई खास रूल नहीं है बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है। किस प्रकार से, मान लीजिए आजकल हम कोई भी वस्तु लेते हैं उस पर टैक्स लग जाता है, जिसे जीएसटी कहते हैं आजकल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वस्तुओं और सेवाओं पर जो है अदा राशि, जो टैक्स है, कर है, वस्तु और सेवाओं पर कर है, जो उसे बोलते हैं वस्तु और सेवा कर। अब क्या कहता है, हमारे पास क्या होता है, क्या बोलेंगे उसे? बिल राशि। बिल राशि, बिल पर जो राशि दी जाती है, कहने का मतलब है जो हिंदी में इसे और भी क्या कह सकते हैं, लागत राशि। भी हमने उसे लागत राशि क्या दी है, बिल अमाउंट क्या दी है। बिल का अमाउंट किस प्रकार से देंगे? जो हमारे पास बिल की राशि किसके बराबर होगी? जो हमारे पास वास्तविक मूल्य प्लस बिक्री कर। बिक्री कर क्या बेटा? जो हमारा जो आजकल है जीएसटी। वास्तविक मूल्य है, कहने का क्या मतलब है बेटा? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओरिजिनल प्राइस प्लस सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स बोल दे, या इसे क्या बोलेंगे बेटा? बिक्री है ना, तो सेलिंग बोल लो, सेलिंग टैक्स। सेल टैक्स कह लो या सेलिंग टैक्स कह लो, सेल टैक्स ही लिख देती है, ठीक है बेटा। उस पर कितना टैक्स लग गया, कहने का मतलब है क्या कहते हैं, सर बिल समेत लोगे या विदाउट बिल? तो उसमें जो है वो यही पूछता है, ओरिजिनल प्राइस कितना है? 10,000। उस पर 3% सेल टैक्स लग गया। 10,000 का 3% 300, तो हमें 10,300 पेड करना पड़ेगा। वो क्या है? बिल अमाउंट। विद बिल ले लेते हैं जब, उसे बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यदि इसी प्रकार से ये हमारा ए फॉर्मूला हो गया, और बी फॉर्मूला में क्या कहेगा? जो मान लीजिए हमारे पास वास्तविक मूल्य है, जो हमारे पास वास्तविक कीमत है, ओरिजिनल कॉस्ट है, जो वो कैसे निकाली जाएगी बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट, मान लीजिए हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट है किसी चीज की 100 रुपये, तो हम क्या लिखेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट, चलो साथ में ही लिख देता हूं, वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य बटा क्या बेटा? वास्तविक मूल्य है जो ओसी लिखा है बेटा, ऊपर वाले का ओरिजिनल कॉस्ट को ओसी लिखा है। वास्तविक मूल्य प्लस क्या बेटा? सेल टैक्स, जो बिक्री का कर है उसमें, इनटू 100। ये क्या है बेटा? मान लो किसी वस्तु को 100 रुपए में उसका वास्तविक मूल्य है, और 100 रुपए में जब उसमें 5 रुपए और ऐड कर दिए जाते हैं, तो उसका बिक्री समेत वास्तविक मूल्य 105 है। तो क्या करेंगे हम बेटा? 100 को ऊपर रखेंगे और 105 को नीचे, इनटू 100 कर देंगे। अब क्या होगा? इसको इससे काट देंगे। भी हमारा वास्तविक मूल्य क्या हो गया, वो बताना होगा बस। जब ये करोगे ना बेटा, तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। फर्स्ट सम करते हैं, पहले फर्स्ट सम करते हैं। किस प्रकार से होगा? एक शोरूम में, ये जो मैंने लिखा है ना 100 बटा 105 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा? कि जब कोई वस्तु 100 रुपए की है और उसे 105 पर बेचा जाता है तो इतने की होगी। जब उसे मान लो
10,000 वाली 10,500 में बेची जाती है तो तब कितने की होगी, तो इंटू 10,500 करके वो उसका वास्तविक मूल्य हम निकाल लेंगे। जब सम आएगा ना बेटा तो ये आपको मैं करवा दूंगा। मैं इसके साथ ही ये लिख देता हूं ताकि हम भूले ना। 100 105 इंटू 100, ये एग्जाम्पल भी साथ लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल साथ में लिख देता हूं। एग्जाम्पल, कोई वस्तु का वास्तविक मूल्य 100 रुपये है और टैक्स के साथ 105 में वो बेची जाती है, तो जब उसे 10,500 में बेचा गया तो उसका वास्तविक मूल्य क्या था, ये है हमारा। तब करेंगे जब आएगा सम। फर्स्ट सम पहले देखते हैं। फर्स्ट सम पहले हिंदी में लिखेंगे बेटा। एक शोरूम में टीवी सेट की कीमत शोरूम में टीवी सेट की कीमत 10,500 रुपये, 10,500 नहीं है बेटा, 36,500 है। 10,500 वही याद रह गया एग्जाम्पल वाला। 36,500 है। बिक्री कर की दर 8% है। बिक्री कर बेटा सेल टैक्स की कर है जो वो है, सेल टैक्स कितना हमारा 8% है। तो बिल की राशि ज्ञात करें। बिल की राशि ज्ञात करें। ये हमारा सेल टैक्स हो जाता है बेटा, सेल्स टैक्स बोल देते हैं, बिक्री सेल्स टैक्स। ठीक है बेटा। बिल की राशि ज्ञात करें। टीवी सेट की कीमत कितनी है बेटा, 36,500। टीवी सेट की कीमत कितनी है, ये क्या है टीवी सेट की कीमत, ये क्या है बेटा, ये वास्तविक कीमत है हमारी। वास्तविक कीमत कहने का क्या मतलब है, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितने हैं, 36,500 रुपये। ठीक है बेटा। और बिक्री कर की दर सेल टैक्स बेटा, बिक्री कर की दर रेशो ऑफ सेल्स टैक्स कितना है बेटा, 8%। अब अच्छा बेटा, हम जब एमपी अंकित मूल्य पर सेल टैक्स निकालते थे तो कैसे निकालते थे बेटा, निकालना वैसे ही होता है, लेकिन क्या पूछ रहा है वो हमने उसमें ऐड कर देना होता है। बात वही है, लेकिन ऐसे कान को नहीं पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया। ये 36,500 क्या है, ओरिजिनल प्राइस है क्या, है तो बेटा एमपी ना, मार्केट प्राइस है। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q लिख दिया बेटा। 8% सेल्स टैक्स ऑफ, बेटा जब डिस्काउंट होता है तो माइनस हो जाएगा। जब डिस्काउंट था तो 36,500 में क्या कर देते थे बेटा, उसको घटा देते थे। लेकिन अब क्या कह रहा है, उस पर सेल्स टैक्स लगा दिया गया तो 36,500 में अब बेटा उसे ऐड कर दिया जाएगा। बस यही फर्क है। क्या आएगा, बिल की राशि क्या है, वास्तविक मूल्य प्लस बिक्री कर। बिल अमाउंट इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। बिक्री कर लगाएगा ना, सेल्स टैक्स ऐड हो जाएगा, वही करते हैं। अब क्या है, 36,500 है ना बेटा, 36,500 गुना 8% बेटा, परसेंट दिया हुआ है तो बटा क्या हो जाएगा, 100। अगर परसेंट दिया तो बटा 100, अगर परसेंट निकालना है तो गुना 100। ये तो याद करवा दूंगा आपको, 50 बार बोल दिया, 50 बार और बोलना पड़ेगा। अब 365 को 8 से करनी है बेटा, तो कर दो गुना। 8 पंजा 40, 8 पंजा 40, 4 आ गया, 8 6 48 और 4 52, 8 6 48 और 4 52। क्या बोल रहा हूँ बेटा इंग्लिश मीडियम वालों, 8 इंटू 5 40 की 0 4 क्या आ गया बेटा, कैरी आ गया। 8 को 6 से किया, 8 6 जा 48 में 4 को
ऐड किया तो 52, 2 आ गया, 5 हमारे पास फिर कैरी आ गया, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 दिया 24 और 5 अपने पास जो आंसर बची थी तो 24 और 5 2920। अब 2920 रुपए क्या आया है? 2920 रुपए हमारा बेटा जो है वो क्या है? सेल्स टैक्स। 2920 रुपए, 2920 रुपए सेल टैक्स है। अब वो पूछ क्या रहा है? बिल की राशि। ये लो बेटा, बिल अमाउंट। पहला सम ही थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, वैसे तो मुश्किल नहीं है, मैंने ऊपर लिख दिया है बिल राशि। बिल राशि में अब क्या करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट प्लस सेल्स टैक्स, वास्तविक मूल्य है प्लस बिक्री कर। एसटी लिखा तो इसका भी बिक्री कर लिख देते, वास्तविक मूल्य लिख देते हैं। करेंगे क्या? दोनों को जोड़ देंगे। किसको? 36,500 प्लस 2920। 20 से 20 आ गया बेटा लास्ट, 20 से 20 आ गया। 9 5 14, हंसल आई 1, 6 और 2 8 और 1 9, 39,420 रुपये। 39,420 पहले में ही 420 कर दी भाई। ठीक है बेटा, 39,420 टीवी की सेट की कीमत हो गई। समझ आ गया बेटा? क्या कह रहा था? 36,500 का, 36,500 ही लिया ना मैंने, 36,500 का टीवी था, 8% उस पर बिक्री कर लग गया तो क्या आ गया बेटा? 39,520 हमारा आंसर आ गया। ये मैं बेटा इरेज करूंगा, अब इसे आप नोट कर लेना। चलो नहीं करता, एक एक सम कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं स्टेटमेंट है जो वो थोड़ी सी ब्रीक करके लिखूंगा, 2 भी पॉइंट लिखूंगा उसको। ठीक है बेटा, ये नोट करना है तो कर लो। हाँ जी बेटा, सम तो सिंपल था लेकिन बात थोड़ी सी बदल दी। पूछने वाले ने इसकी बात को थोड़ा सा बदल दिया, नहीं तो दूसरा सम आपने करना था। लास्ट में जो लिखा है बेटा उसको पढ़ने की कोशिश करना। एलईडी टीवी इज अवेलेबल, अवेलेबल कितने में है बेटा? 26,800, 26,800 रुपये में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग सेल टैक्स। सेल टैक्स इसमें इंक्लूड है बेटा, जो बात ये कही थी ना वो चीज इसमें है, इंक्लूडिंग सेल टैक्स। कितने में है बेटा? 26,800 में। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बेटा उसकी? 24,000। फाइंड द रेट ऑफ सेल्स टैक्स, ये लिखा हुआ है बेटा सेल्स टैक्स। सेल टैक्स इसका रेट निकालना है। पहले तो जो दिया वो लिख लेते हैं, सिंपल वाला लिख लिया करो। पहले क्या लिखा है? वैसे का वैसे ही लिख लिया करो। एलईडी टीवी कॉस्ट इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। वैसे का वैसे ही लिख लिया बेटा। कितने का है? 26,800, 26,800, 26,800 का। ओके बेटा, कितने का है? एलईडी टीवी कॉस्ट इंक्लूडिंग लिखा बेटा, शॉर्ट में इंक्लूडिंग लिख दिया, सेल्स टैक्स 26,800। अच्छा बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है उसकी? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 24,000 रुपये। अपने पास जगह कम है बेटा, अपने ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं मैं इरेज कर सकता क्योंकि बार बार आपको कराना पड़ेगा। 24,000 रुपये है बेटा, इतनी तो आपको भी कॉमन सेंस है। मैं आपको कहूँ 105 रुपए की कोई चीज टैक्स के साथ है और 100 रुपए की बिना टैक्स, तो टैक्स कितना पड़ गया? आप 1 मिनट मारोगे, कहोगे सर 5 रुपए टैक्स पड़ गया। तो किया क्या है? 105 में से 100 कम किए। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? तो हम बता सकते हैं ना सेल टैक्स कितना पड़ा है, तो बता दो। सेल्स टैक्स, सेल टैक्स कैसे निकालेंगे बेटा? सेल टैक्स इंक्लूडिंग सेल टैक्स कॉस्ट माइनस रीजनल कॉस्ट। क्या बोल रहा है मेरे बेटा?
क्या बोल रहा है? बिक्री कर सहित कीमत माइनस वास्तविक कीमत। ये बोल रहा हूं बेटा मैं। वास्तविक कीमत कितनी है बेटा? वास्तविक कीमत कितनी है? और आ क्या जाएगा हमारे पास? सेल टैक्स। बिक्री कर कितना लग गया भाई? बिक्री कर कैसे निकालेंगे बेटा? 26,800 में से 24,000 को माइनस कर देंगे। क्या आ गया बेटा? 2800 रुपये। 2800 रुपये क्या लग गया? बिक्री कर 2800 रुपये लगा है। बिक्री कर 2800 रुपये लगा है। 2800 रुपये बिक्री कर लगेगा किस पर? डिस्काउंट किस पर होता था? अंकित मूल्य पर। और सेल टैक्स किस पर लगेगा? जो हमारा इसका अंकित मूल्य, कहने का मतलब है वास्तविक मूल्य पर। वास्तविक मूल्य को अंकित मूल्य मानोगे तो डिस्काउंट को क्या मान लोगे? बिक्री कर। बात वही है। 2800 पूरा है ना? 2800 रुपए किस पर लगा बेटा? निकालना क्या है? रेट ऑफ सेल टैक्स। रेट ऑफ सेल्स टैक्स। क्या बोल रहा है बेटा? रेट। हिंदी बड़े आसानी से बना लिया करो। सेल टैक्स को क्या बोलते हैं? बिक्री कर। सेल टैक्स बिक्री कर ऑफ, बिक्री कर की रेट दर। बिक्री कर की दर। बेटा बिक्री कर की दर बनानी है तो अपने आप फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो जाएगा। कैसे? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कितना है? सेल टैक्स कितना है बेटा? नहीं पता? बिल्कुल पता है। सेल्स टैक्स 2800 रुपये है बेटा, ये लिखा हुआ। सेल्स टैक्स नहीं पता है। सेल्स टैक्स यदि 2800 रुपया है, कहने का मतलब है आप अपनी भाषा में पिछले चैप्टर से अगर इसको कनेक्ट करते हो, उससे जोड़कर पढ़ते हो, तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्काउंट। किस पर? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या है? ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कौन सा बेटा? विदाउट टैक्स। ओरिजिनल प्राइस तो वही होगा ना जो विदाउट टैक्स है ये भी ओरिजिनल प्राइस, लेकिन उसमें सेल टैक्स इंक्लूड होता है। लेकिन हमने कौन सा लेना है? जिसमें टैक्स नहीं जुड़ा हुआ। और निकालना क्या है बेटा? दर निकालनी है। किस में? प्रतिशत में। तो गुना करेंगे या भाग? अब बेटा गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे? क्योंकि हमने दर निकालनी है, रेट निकालनी है। रेट का ये होता है बेटा परसेंटेज निकालनी है, कितने परसेंट है। तो निकाल लो, भर दो, हमारे पास है। सेल टैक्स कितना है बेटा? 2800। ओरिजिनल प्राइस बिना टैक्स के कितने है? 24,000 गुना 100। बिना टैक्स क्यों निकालते हैं बेटा? अंकित मूल्य। वास्तविक मूल्य तो 24,000 ही है ना, ओरिजिनल कॉस्ट तो 24,000 ही है। वास्तविक कीमत तो 24,000 है ना बेटा। तो 2800 किस पर टैक्स पड़ा है? सीधी सी बात है बेटा, 24,000 थी तो 2800 टैक्स पड़ा था ना, तो ही 26,800 हुआ है। 26,800 पर 2800 टैक्स पड़ जाता तो कितना हो जाता बेटा? 29,600। 29,600 तो इसमें है ही नहीं, तो 24,000 पर पड़ा है वो। तो अब क्या करेंगे बेटा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये भी कट गई। अब काट दो। 24 240 ऊपर है, काटो, सीधा कटता है। 24 एकम 24, पूरा नहीं कट रहा बेटा, पूरा नहीं कट रहा। देखते हैं, 24 एकम 24, 40 आ गया। 24 एकम 24, 40 आ गया। फिर 24 एकम 24, 16 बच गया, 160 हो गया। 24 छीका 160 हो गया था ना। 24 छीका 144, 11.6, 144, 24 छीका 144,
ऐसे ही चलता जाएगा। 11.66% टैक्स पड़ गया इस पर। दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं बेटा, क्या बच गया था हमारे पास 280/24, ये बच गया था ना, ये बच गया था। तो ये किस पर जाएगा, ये किस पर जाएगा, 12 के पहाड़े पर पूरा पूरा जाएगा, ये 6 के पहाड़े पर, 6 चौका 24, 70 आ गया। जा रहा था बेटा ये 35/2, यहां पर 35 आ गया, यहां पर 2 आ गया। तो गलत कहां पर हो गया फिर अपना, ये तो 17.5% आ रहा है, इसमें गलत हो गया या इसमें हो गया। 6 को काटा, इसमें गलत काट दिया बेटा, यहां नहीं गलत हुआ। 6 को काटा, 6 के पहाड़े पर काटा तो 6 4 के पहाड़े पर काटा तो 4 6 24, ऊपर 70 आ गया। सही कट रहा है बेटा यार। 2 पर काटा तो 35/3 है बेटा, गलत नहीं हुआ ये वाला। 35/3% लिख लो या 11.66%। वो 2 पर काट रहे थे ना, तो 3 आएगा वहां पर। 35/3% या 11.66%, क्योंकि 35/3 को सोल्व करेंगे तो 11.66% क्या है, क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आएगा बेटा। देख लेना आप में क्या दिया है, उसने क्या पूछा है। बेटा गड़बड़ पता है कहां पर हो गई, अब मैं बदलूंगा नहीं इसे, वो आप खुद कर लेना। 26,880 दिया हुआ था बेटा, तो 12% पूरा आ रहा था। कोई बात नहीं, हमारा गलत नहीं है। आप यहां पर 26,880 है ना बेटा, यहां आप 2880/24,000 कर लेना, लास्ट में इंटू 100 कर लेना, आपका सोखा कट जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, ये बात इससे कंफर्म हो जाती है भी सर रट्टे नहीं मारता। अगर सर रट्टे मारता होता तो बेटा मैं कहीं से पहले ही करके आ जाता और आपको करवा देता। ये बात इससे थोड़ी सी आपको कंफर्म हो जाएगी, ये सीधा ही कट जाता। फिर 24 एकम 24, 24 दूना 48, 12% आ जाता। बढ़िया हुआ हमारे पास अगर नहीं आया तो, दोनों तरह से हो गया अपना सम। अगर आ गया था तो घबराने की जरूरत नहीं है, 11.66 आ जाएगा %। अगर 26,880 था तो 26,880 क्या होएगा बेटा, 26,880 में 24,000 कट जाएंगे तो यहां पर 2,880 आ जाएगा। 2,880 आपका 24,000 पर पूरा पूरा कट जाएगा। दोनों तरह से सम हो गया बेटा। मैं गलत सही नहीं करूंगा, क्योंकि अगर स्टेटमेंट गलत ले ली तो फिर क्या हो गया, सम तो सही है ना। वो ये भी तो पूछ सकता है 26,800 का बिका, जरूरी तो नहीं 26,880 का बिकेगा। आगे करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, तीसरा सम पहले 2 से भी इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे, क्या कहता है, द सेल्स टैक्स रेट इज 8% इफ राहुल्स bought a washing machine and paid a sales tax 19,20 what is the cost of washing machine before sales tax। राहुल ने एक वॉशिंग मशीन खरीदी है, बिक्री कर की दर कितनी है बेटा, 8%। वॉशिंग मशीन खरीदने पर उसे 1920 रुपए का टैक्स चुकाया है। वो कहता है मैंने 8% टैक्स चुकाया है, कितना, 1920 रुपए। और वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी थी वो हमें नहीं पता, तो जैसा लिखा है पहले हम वैसे ही लिख देते होते हैं। बिक्री कर की दर, बिक्री कर की दर, जैसे मैं कहता हूं ना इंग्लिश की हिंदी बना लो, वैसे ही आप भी बना लिया करो। क्या है इसमें, क्या होता है, आपने उल्टा लिखना होता है। रेट ऑफ सेल टैक्स, रेट ऑफ सेल टैक्स कितना है बेटा, 8%। वॉशिंग मशीन खरीदने पर 1920 का टैक्स चुकाया, टैक्स चुकाया ना, भुगतान, भुगतान
बिक्री कर, कितना बिक्री कर किया, भुगतान कितना किया, भुगतान को क्या बोलते हैं, पेड, पेड सेल टैक्स, सेल टैक्स। बिक्री कर की दर था ना बेटा, तो यहां पर रेशो लिखना था, रेट ऑफ सेल्स रेशो लिख लेना, ठीक है बेटा। सेल टैक्स कितना चुकाया, 1920 रुपए। वो कहता है 8% चुकाया और साथ में 1920 रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8% 1920 है, 8% 1920 है, तो क्या हो गया, क्या निकाल लेंगे, 8% रेट सेल टैक्स इज इक्वल टू 90/20। वो कहता है 8% 120 है, तो निकाल लो भाई। हमने निकालना क्या होता है, किसी भी चीज का क्या निकालना होता है, 8% दे रखा है, 8% दे रखा है, तो क्या निकालेंगे, परसेंट दे रखा है बेटा, परसेंट दे रखा है, तो किससे क्या करेंगे, गुना करेंगे, किससे, किससे गुना करेंगे, 100 से। 1920 बटा 8 गुना 100, ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वॉशिंग मशीन की कीमत। वॉशिंग मशीन की वास्तविक कीमत, काट दो इसे, 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 1 जीरो और आ गई, 24,000 पे 24,000 रुपीज आ गया बेटा, 24,000 रुपीज आ गया। ये 100 कहां से आया, क्योंकि हमें परसेंट दिया हुआ था। जब परसेंट दिया हुआ है तो हम किससे गुना करते हैं बेटा, 100 से। 1920 बटा 8 इंटू 100, ये क्या आ गया, वॉशिंग मशीन की वास्तविक कीमत। 8% ऑफ रेल सेल टैक्स लगा था, किस पर, 1920 था, बराबर किसके था, 1920 के बराबर था। और कैसे निकाल सकते हो, 8% है, जो 8% रेट सेल टैक्स है 1920 है, तो 1% किसके बराबर होगा, 1920 बटा 8, 1920 बटा 8, तो क्या आएगा, 240। 1% यदि 240 के बराबर है, कोई चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। तो जब 100% आ जाएगा, 240 आ जाएगा, यहां से परसेंट हटके उधर क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 24,000। जैसे आपको समझ आए वो कर लेना, जैसे भी आपको समझ आए वो मेथड अप्लाई कर लेना। ये अलग है, वो अलग है, मैं इसको अलग से कर देता हूं, ये लो, ये अलग है मेथड, यहां लिख देता हूं मेथड 2, ये लिख देता हूं मेथड 1, जैसा भी आपको समझ आए। मेरे को ये क्यों बेटर लगता है, क्योंकि हम बार बार कर रहे थे, जब भी हमारे पास परसेंटेज दिया होता है तो गुना 100 से कर देते हैं, तो वो हमारी वॉशिंग मशीन की कीमत आ जाएगी जो विदाउट टैक्स की है। हाँ, इसमें अगर वो ये पूछ ले टैक्स लगाकर वॉशिंग मशीन की कीमत क्या होगी, 24,000 में 1900 कितना दे रखा है बेटा, 20, देख लो बेटा कभी, अब भी तो नहीं गलत लिख दिया, 1920 ही है बेटा, 1920 को जोड़ देना, 25,920 आ जाएगा। अगर वो पूछे वॉशिंग मशीन की कीमत टैक्स के साथ कितनी है, तो 24,000 में 1920 जोड़ देना बेटा, 25,920 आ जाएगी टैक्स के साथ कीमत। अब इससे अच्छा और नहीं मैं बोल सकता, जितना मेरे को आता है वो मैंने अपना सारा जोर लगा दिया यहां पर। अगला सम करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, सभी सम मेरे को लगता है अलग अलग दिए हुए हैं। 4th सम देखिए अब, सीमा बोट ए बॉक्स ऑफ बिस्किट्स फॉर 904 रुपीज विद टैक्स। विद टैक्स कितना बेटा, 13% इंक्लूड। व्हाट इज द प्राइस विदाउट टैक्स।
मैंने शॉर्ट करके लिखा, आप समझ लेना बस। 904 पे विद टैक्स है, कितना इंक्लूड है? 13%। तो विदाउट टैक्स के बताना है। इसमें क्या करते हैं बेटा, अब ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। वास्तविक कीमत, वास्तविक कीमत हमें पता है? नहीं पता। वास्तविक मूल्य प्लस सेल टैक्स पता है? बिल्कुल पता है। इनटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा सारा कुछ आ जाएगा। वास्तविक मूल्य पता है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? नहीं पता। उसके बाद वास्तविक कीमत हो कितनी जाती है ये पता है? बिल्कुल पता है। पहले क्या मानेंगे? हमारे पास क्या नहीं है? 904 रुपए का एक बॉक्स खरीदती है 13% टैक्स के साथ। व्हाट इज द प्राइस विदाउट टैक्स? ऐसे सम में सबसे पहले हमने क्या मानना होता है? लेट्स ओरिजिनल प्राइस विदाउट टैक्स। वास्तविक मूल्य है ना बेटा, जो हमेशा माना जाएगा अंकित मूल्य, वो कितना माना जाता होता है? 100 रुपये। क्या लिखा है मैंने? मान लो वास्तविक मूल्य बिना करके कितना है बेटा? 100 रुपये। ये तो एक ही बात होगी ना बेटा, उसको हिंदी में लिख दिया मैंने, 100 रुपये। अच्छा, वास्तविक मूल्य ओरिजिनल प्राइस वास्तविक मूल्य विद टैक्स कितने का है बेटा? 113 रुपये। क्यों 113 रुपये? 100 रुपये पर कितना टैक्स लग गया बेटा? 13 रुपये। क्योंकि हमें यह पता है 904 पर 13 लगा हुआ है, 904 पर 13 लगा हुआ है, लेकिन यह तो नहीं पता ना 904 कब बने हैं, कितने पर लगकर बने हैं। अगर वही पता लग जाए तो वो हमारा व्हाट इज द प्राइस आ जाएगा विदाउट टैक्स, वो तो निकालना है। ऐसा सम किस प्रकार से निकालते हैं? पहले हमारा वास्तविक मूल्य, जिसे हम अंकित मूल्य बोलते थे, वो निकाल लिया 100। उस पर डिस्काउंट होता था पहले 13%, तो 100 में से 13 माइनस करके 87 ले लेते थे। अब इस पर टैक्स लगता है तो 100 प्लस 13 कर देते हैं, 113 आ गया। ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहता है वो? 904 पे विद टैक्स है, तो 113 तो वो बेटा कौन सा? ये ऊपर लेंगे, कोई ये ऊपर लेंगे, हमेशा ऊपर क्या लेते हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कौन सा है? 100 रुपये। वास्तविक मूल्य ओरिजिनल प्राइस वो 100 है। जब डिस्काउंट वाला वो नीचे लेते थे, अब क्या लेंगे? 100 प्लस बिक्री मूल्य, वो कितना आया? 113। और किसके बराबर है वो? 904 के। गुना किससे कर देंगे? 904 से। क्यों 904 से कर देंगे सर? क्यों 904 से कर देंगे बताइए? 904 क्योंकि दिया उसने बॉक्स ऑफ बिस्कुट 904 पे विद टैक्स। ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपये, ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपये, विदाउट टैक्स 100 आ गया। ओरिजिनल कॉस्ट प्लस सेल टैक्स, बिक्री कर कितना लगा है? 13%। 100 का 13% कितना हो गया बेटा? 13 रुपये। 100 प्लस 13 113, ये यहां से आया 113। फिर क्या किया? ऊपर उसका ओरिजिनल, नीचे विद टैक्स वाला इनटू 904। 113 को इससे काटो, कितने पर कटेगा? 113 का 904 से सीधा कट गया क्या? 113 8 904, 800 रुपये आ गया। 800 रुपये क्या है उसका? 800 रुपये उसका प्राइस है विदाउट टैक्स। और सर इसे कौन से मेथड से कर सकते हैं? एक और मेथड भी है, मेथड नंबर 2।
मेथड नंबर 2, कौन सा मेथड? सीमा बोट ए बॉक्स ऑफ 904 विद टैक्स, 13% इंक्लूड। कोई भी रकम अपने आप में कितनी होगी बेटा? 100 प्लस 13%, ये आ गया इज इक्वल टू 904 आ गया बेटा। यहाँ देखना, अब 100 ये था, कोई भी रकम अपने आप में कितनी होती है बेटा? 100 होती है। 100% भी लिख लो चाहे, कोई बात नहीं। 100% है, 100% उस पर 13% टैक्स है, कितना हो गया? 113%, 904 के बराबर। 113% है, यदि प्रतिशत दिया हुआ है तो क्या होगी? भाग होएगी, भाग होएगी, और है किसके बराबर? 904 के बराबर। 904 के बराबर है बेटा, 904 के बराबर है ये 113/100। तो एक किसके बराबर होगा? एक को छोड़िए बेटा, आपको एक भी ना समझ आए ना, एक भी नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ पर पहले ही अगर मैं इसको 1 से गुना कर दूं तो कुछ होगा? नहीं होगा ना, तो यहाँ पर 1 रह गया। अब 904 ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? इधर ये गुना, उधर जाकर क्या आ जाएगा? भाग। 113 को इससे काट दो, ये 8 आ गया, ये 800 रुपये आ गया। चाहे ये मेथड लगा लेना, मेथड तो बेटा आपको मैं 5 करवा दूंगा, लेकिन समझ आना चाहिए कोई भी। जो ओरिजिनल मेथड है अकॉर्डिंग टू योर मैथ बुक, आपके मैथ के अकॉर्डिंग, वो ये है। और अगर आप वैसे बनाना चाहते हो, कोई भी रकम अपने आप में 100%, उस पर 13% टैक्स है, वो बराबर किसके है? 904 के। यहाँ पर 113% आ गया। 113%, 113% इज इक्वल टू 904, और 1 इंटू 113 ओवर 100, तो क्या हो जाएगा? उधर जाकर ये रिप्लेस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किया तो 800 के बराबर आ गया बेटा। ये देख लीजिए, कुछ रह गया इसमें? अब मेरे हिसाब से बेटा इसमें कुछ नहीं रह गया। हाँ जी बेटा, लार्ज सम मेरा करवाने वाला नहीं है, लार्ज सम मेरा करवाने वाला नहीं है, आप खुद कर लेना। उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं मैं करवाऊं, वो सबसे पहले सम जैसा ही है, सबसे सिंपल है वो आप ही कर लेना। और उसके बाद अपना आ जाता है काम धाम दंड भेद, MCQs। MCQs बेटा आपको आते होने चाहिए, क्योंकि मैंने इसके पांचों के पांचों सम करवा दिए। कई बच्चे मेरे जैसे होंगे, सर क्या 5th सम नहीं करवाया? झूठ ना बोलो बेटा, 5th सम मैंने पहले ही करवा दिया था। क्या बोलता है? द कॉस्ट ऑफ ए पेयर शूज एट शॉप इज 440 रुपीज के है शूज बेटा, 5th सम में। अच्छा, द सेल टैक्स इज 5%। सेल टैक्स कितना बेटा? 5% है। 440 का 5%, 5% है तो बटा 100 हो जाएगा। ये लो, काट दो इससे, 5 को इससे काट दिया, 10, 2 को इससे काट दिया भाई। 22 रुपये क्या हो गया? 22 रुपये क्या हो गया? टैक्स हो गया। 440 था, ये लो 5वां भी हो गया। 440 में 22 जोड़ेंगे तो कितने का पड़ गया चूज? 462 के। मैं कहता हूं नहीं करवाता, लेकिन अपने आप हो जाता है। सेल टैक्स ऑन एन आइटम एट 5% विद मार्केट प्राइस। आ गई बेटा बात अंकित मूल्य वाली। वास्तविक मूल्य करते करते वो अपनी बात पर आ गए, MP कहने लग गए ओरिजिनल प्राइस को, अंकित मूल्य ही हो गया बेटा वो भी। सेल टैक्स ऑन एन आइटम 5% विद मार्केट प्राइस ऑफ 200। 200 पर है बेटा, 200 पर 5% बोला तो 5/100 बेटा, कितनी बार बोलूं? 10 है, 10 रुपये हो गया टैक्स। क्या पूछ रहा है वो बेटा? सम ही खत्म हो गया। बी ऑप्शन आएगी, 10 रुपये है। दूसरा हिंदी में पढ़ दूं, एक जूते की जोड़ी का अंतिम देय मूल्य पता कीजिए। जब इसका अंकित मूल्य, फिर अंकित मूल्य पूछ लिया बेटा। अंकित मूल्य 2000 MP है बेटा, MP 2000 रुपये है ना,
और 15% क्या है, टैक्स है। अब जुड़ना शुरू हो गया बेटा, 2000 का 15% 300 आ गया, 2000 में 300 जुड़ जाएंगे तो 2300। अगर टैक्स पूछा तो 300, अगर टोटल पूछा तो 2300। क्या पूछा बेटा, द फाइनल प्राइस आफ्टर एडिंग टैक्स, सेल टैक्स कितना, 300 रुपए सेल टैक्स लग गया, 2300 के जूते हो गए बेटा। अ बुक आफ्टर एडिंग टैक्स एट 10%, पहले कितनी थी 100, अब 10% उसमें ऐड हो गया, 100% थी कोई भी चीज, 10% ऐड हो गया, कितना हो गया 110, इक्वल किसके हो गया बेटा 165 के। थर्ड सम करा रहा हूं, 110%, 110% इज इक्वल टू 165। अगर इसे 1 इंटू 100, बेटा 1 पता क्यों लिखता हूं, क्योंकि या तो फिर x ले लो, x ले लो, या फिर x ले लोगे तो ये 110 है ना बेटा, तो क्या आएगा 110 इज ओवर 100, ये आ गया। उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, उधर जाकर 165 100/110, 0 से 0 कट गई। अब इसको इससे काटो, 11 एकम 11, 11 5 55, 150 रुपए क्या है बेटा उसका मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, ओरिजिनल प्राइस, जो भी पूछा उसका 150 है। व्हाट वाज इज प्राइस बिफोर एडिंग टैक्स, टैक्स से पहले वो 150 की थी, 150 की थी बेटा। ए क्रिकेट बैट with list price of 5000 is sold after adding sale tax, 5000 रुपए है बेटा क्रिकेट बैट का प्राइस। फिफ्थ सम है, फिफ्थ है कि फोर्थ है बेटा, एक मिनट देख लूं मैं, फोर्थ सम है बेटा, फोर्थ सम है। 5000 का बैट है, उस पर सेल्स टैक्स कितना है 8%, तो क्या हो गया 5000 इंटू 8 है, परसेंट दिया है तो बटा 100 कर दे, क्या आ गया 400। ओरिजिनल प्राइस 5000 प्लस सेल टैक्स, अब ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया 5400 या 5400, कैसे भी बोल सकते हो आप। बस बेटा लेक्चर आज लंबा हो गया क्योंकि एक्सरसाइज खत्म करवानी थी बेटा। अब 7.5 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, राधे राधे, जय बोले की। इसी तरह से प्यार देते रहना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।